जय श्री रामचंद्र की जय। भारत के रहने वाले हर प्राणी को राम जी की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ। भाइयों बहनों, भारत के रहने वाले हर प्राणी, एक छत्र छाया में रहने वाले सब भाई भाई है। आज का दिन कई सदियों पुराने से इस दिन का सबको इंतजार था कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बने और सब मिलजुल के रहे। जो राजा महाराजाओं ने श्री रामचंद्र जी की मंदिर को गिराया गया, दोबारा बने, उनकी आपस की लड़ाई की वजह से जो राम जी के मंदिर को गिराया, ये बड़ा अन्याय हुआ। इस बात के ऊपर पूरे भारत के लोग चिंतित थे। जो आज श्री रामचंद्र जी के मंदिर की जो तैयारी हुआ, उस बात के ऊपर पूरे भारत खुश है। और मंदिर निर्माण के लिए पैसा बहुत चाहिए, जिसकी कोई अंदाज नहीं थी कि इतना पैसा कहां से आएगा। मगर आज इतने पैसा जमा हो रहा है, कहीं मांगने की जरूरत नहीं। बिन मांगे, बिन डिमांड करते हुए लोगों ने अरबों रुपया श्री राम जी के मंदिर के लिए पैसा डोनेशन आ रहा है। आज मैंने एक हमारे मुसलमान भाई के मुंह से सुना, राम जी के बारे में बड़कपन बताते हुए खुद बोलते राम महान है, राम का राज में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहिए, सभी लोग देना चाहिए करके उस मुसलमान भाई ने भी श्री रामचंद्र के मंदिर के लिए जो डोनेशन दिया, उसके लिए मैं दोबारा उसको प्रणाम करता हूं। भाइयों, जात पात नहीं है। आपस में राजा महाराजा लोगों ने लड़कर, भाई भाई में झगड़कर जात पात बनाया। जैसे एक पार्टी में जब पार्टी से पार्टी जब बिछड़ जाती है, उसके बाद वो बोलता है मेरा पार्टी का झंडा लाल है, ये तुम्हारी झंडा पीला है, मेरा झंडा सफेद है। ये लोग आपस में जब पार्टी वाले जैसे लगाते हैं, जैसे मैंने भी लगाया रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बाबा साहेब डॉक्टर बी अंबेडकर के बनाए हुए पार्टी, आज रामदास अथवाले ने जय भीम पार्टी बनाया। इसमें डॉक्टर अंबेडकर का बनाए हुए सिद्धांत, बनाए हुए ग्रंथ, बनाए हुए कानून, उनकी हर चीज के ऊपर आज सारी संसार खड़ा है। इस पार्टी से कोई पार्टी की दुश्मनी नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। अंबेडकर की बात को टालने वाला, अंबेडकर के बनाया हुआ पार्टी को रद्द करने वाला, ना उनके साथ कोई दुश्मनी रखने वाला कोई भी पार्टी आज नहीं है। इसीलिए मैं ये पार्टी चुना हूं। इस पार्टी में मुझे रिपब्लिक ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट का पदवी मुझे दिया है। मैं इस बात के ऊपर सारे देश की जनता को प्रणाम करता हूं, नरेंद्र मोदी जी को भी प्रणाम करता हूं कि जो हमारे रामदास अथवाले को उनकी जगह पे, अंबेडकर की जगह पे उनको न्याय मंत्री का पदवी दिया है। इस बात के ऊपर मैं शुक्रिया अदा करता हूं और देश को आगे ले जाने की मैं पूरी सी पूरी कोशिश करूंगा। जो भी SC ST BC कोई भी जात का हो, चाहे तो वो अपनी तकलीफ से, अपनी मजबूरी से, या वो जॉब से हो, या बैंक के लोन से हो, जिसकी पास जमीन नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को सर्विस नहीं है, जो भी भारत के दुखी लोग हैं, उनकी दुख दर्द में समझकर, उनकी फाइल में लेकर मैं खुद
रामदास अठवाले साहब के पास जाकर मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन सारी भारतवासियों को न्याय मिले। अच्छा भाइयों, दूसरी बात यह है, दुनिया में कोई जात नहीं। अगर जात है, एक पुरुष एक स्त्री, इसके अलावा और कोई जात नहीं है। जात तो खुद बनाया गया है। नर का कोई जात नहीं होता, दूसरा जात होता है नर को बनाया हुआ नारायण, सृष्टि को बनाया हुआ भगवान ने। कोई भी जात का, हिंदू माँ के पेट से आता है, मुसलमान और क्रिस्तु कोई आसमान से टपकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बिना माँ बाप का कोई भी औलाद नहीं है। नर का कोई जात नहीं है, नर नारी दो ही जात है। अगर जाति की बात आता है, हाथी, शेर, कुत्ता, गधा, बिल्ली, घोड़ा, पशु, उनमें जात होता है। मित्रों, जात जो होता है पक्षी और जीव जंतु में होता है, बाकी जानवरों में होता है। अगर नर में कोई जात नहीं है, नर तो नर ही है, नर नारी यही दो ही जात है। अंधविश्वास मत रखो, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिस्तु हूं, ये सब बातें मत सुनो। भारत के रहने वाले हर प्राणी राम राज में रहते हो। ये राम का परिपालन किया हुआ राज है, इसीलिए राम के राज में सब भाई भाई है, कोई अलग नहीं है। आपको खाटे तो खून, दूसरे को खाटे तो दूध, ऐसा भी नहीं है। दर्द सबको होता है, सबको अपने माँ से प्यारी है, सबको अपने बीवी बच्चे से प्यारी है। क्यों खून खराबा कर कर अपने देश को बर्बाद करते हो? भाइयों, ऐसा काम ना कीजिए। ये राम जी के राज में सभी बराबर है। ठीक है, तुम अपने अपने धर्म को मानते हो, मानो। एक गांव को पहुंचना है, कई रास्ते हैं, पहुंचना तो मंजिल एक ही है। मौत सबकी होती है और जन्म सबकी होती है। ऐसा नहीं है कि उस धर्म में कोई मरता नहीं, इस धर्म में मरता है, ऐसा भी नहीं है। ये भी नहीं है कि जैसा करनी वैसा भरनी, इस धर्म में भी है, उस धर्म में भी है। गीता में वही लिखा है, पुराण में वही लिखा है, बाइबल में वही लिखा है, और कुछ नहीं है जो नई बात वही है। कान या घुमा के पकड़ो या सीधा पकड़ो, कान कान ही होता है। मेरे देश के भाइयों, मिलजुल के रहेंगे। पुराना भी गाना है, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसानी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। भगवान ने अपने को इंसान बना के भेजा है। इंसान का नाता जोड़ो, मिलजुल के रहो। जिस माँ बाप को फायदा हुआ है उसी माँ बाप का नाम रखो, अपना धर्म का परिपालन करो। एक धर्म से दूसरे धर्म में मत जाओ। सारी सृष्टि एक ही है, सारा भगवान एक ही है। जिस माँ बाप के गोद से जन्म लिया है उसी का नाम रखो और राम राज में सब मिलजुल के रहो। ये सब बताते हुए मैं राम राज को, श्री रामचंद्र की जय हो करते हुए विदा ले रहा हूं।